अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। बात करेंगे एशिया कप फाइनल मरहले में पहुंच चुका है। सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को शिकस्त दे दी है और सुपर 4 के 3 मैच जीत लिए हैं। कल एशिया कप का फाइनल होने जा रहा है। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें फाइनल में ट्रॉफी की जंग लड़ेगी। कल बड़े मुकाबले का हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा देखने के लिए दुनिया भर में क्रिकेट शायकीन बहुत पुरजोश हैं। अगर हम एशिया कप में अब तक के टॉप बैटर्स की बात करें तो भारतीय जारे मिजाज ओपनर बैटर अभिषेक शर्मा 309 रन बनाकर पहले, श्रीलंका के पैथम निसंका 261 रन बनाकर दूसरे, जबकि बांग्लादेश के सैफ हसन 178 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। और बॉलिंग की बात की जाए तो भारत के कुलदीप यादव 13 विकेटों के साथ पहले, मुत्तहिदा अरब अमारात के जुनैद सिद्दीक और शाहीन शाह अफरीदी 9 विकेटों के साथ बतदरीज दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। ये भी इतलात आ रही हैं कि फाइनल से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लग सकता है और वो ये कि जारे मिजाज ओपनर बैटर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के फिटनेस मसाइल पर खदशात का इजहार किया जा रहा है। इसी पर भी बात करेंगे। लेकिन भारतीय बॉलिंग कोच मोर्ने माल्की कहते हैं तीनों प्लेयर्स की इंजरीज का जायजा लिया जा रहा है और तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे या नहीं, इसका फैसला फिटनेस से मशरूत होगा। उधर पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल से पहले दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव भी बरकरार है। बड़े मुकाबले से पहले रिवायती माहौल से हटकर गैर मामूली सूरत हाल देखने को मिल रही है। आज दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन भी होना था, जो कि मुअख्खर कर दिया गया। ऑर्गेनाइजर ने तस्दीक करते हुए कहा है कि आज कोई फोटो सेशन नहीं होगा। इस हवाले से हतमी फैसला कल फाइनल से पहले किया जाएगा। इसी तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार अयाज खान साहब, जाहिद मकसूद साहब, सलीम खालिक साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब और तजियाकार मफाद करीम। इनसे बात करेंगे। आज दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी सेशन होना था, फोटोशूट होना था, जो कि मुअख्खर कर दिया गया। आमिर सुहेल साहब, आपसे पहले ये बात करना चाहूंगी, क्या समझते हैं कि भारत ने एक दफा फिर से वही हरकत की जो हमने पहले मैचेस में भी देखा, फोटोशूट मुअख्खर कर दिया गया और फिर कहा जा रहा है कि कल देखा जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये चीज़ें तो एक्सपेक्टेड है। अब अगर आप उनसे अब ये उम्मीद रखेंगे कि जो उन्होंने पहले मैच से किया उसमें कुछ चेंज आ जाएगी तो देन वी आर एक्चुअली फूलिंग आवरसेल्व्स। सो ये एक्सपेक्टेड था और हमें इसके ऊपर जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें जो है अपनी क्रिकेट के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए और हमें जब जब मौका मिले तो हमें ग्रेस दिखानी चाहिए और हमें जो है स्टूप लो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बावर कराना सबको कि वी आर अ सुपीरियर नेशन इन एनी वेज। सही। सलीम खालिक साहब, आप क्या समझते हैं कि चूंकि एक बड़ा टाकरा है, फाइनल है और भारत से हम 2 दफ़ा इसी एशिया कप में हार भी चुके हैं, आप क्या समझते हैं? भी कप्तान ने, जैसे कि सलमान अली आगा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए भी ये कहा कि बैटिंग में हमसे गलतियां हुई हैं लेकिन फाइनल में हम बेहतरी करेंगे। आप क्या समझते हैं, मजीद क्या बेहतरी होनी चाहिए जो पहले गलतियां हुई हैं? देखिए, सबसे ज्यादा तो जो सलमान ने भी कहा, उनको भी इस चीज का अंदाजा है। बैटिंग पाकिस्तान की काफी वीक नजर आई है। ऑन पेपर अच्छी है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए प्लेयर। इसका आप अंदाजा यूं लगा लें कि सूर्या कुमार यादव के 300 प्लस रन है और हमारा जो मेन सबसे ज्यादा रन बनाए हैं वो साहबजादा फरहान के 160 है गालिबन। और इसमें भी जो सबसे बड़ा इशू वो ये है कि सूर्या का 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है और हमारे जो टॉप स्कोरर हैं उनका 117 है, बाकियों का स्ट्राइक रेट उससे भी कम है। तो इस चीज में हम लोग थोड़ा लैग कर रहे हैं। इसके बावजूद लेकिन हम पहुंच गए फाइनल में, ये बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन जो पिछला मैच हम लोगों का हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई थी प्लेयर्स की, खासतौर पर जो हमारे दोनों फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ, और जिस तरह टीम एक जेल होकर खेलती नजर आई थी, जिस तरह लड़ती नजर आई थी मैदान में कि कम स्कोर के बावजूद किसी लम्हे हिम्मत नहीं आ रही और मैच जीता, उससे मुझे लग रहा है कि वो एक जो किसान को बन चुका है। और अब इंडिया के खिलाफ मैच में प्लेयर्स एक बिल्कुल भरपूर अज़म के साथ हिस्सा लेंगे और पूरा चांस है पाकिस्तान का कि वो दोनों शिकस्तों का भी बदला ले और उसके बाद ट्रॉफी लेके मैदान का चक्कर लगाए। तो तैयारियां अभी पूरी लग रही हैं। ऑफ द फील्ड मसाइल जैसे आपने भी जिक्र किया वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन ये इंडिया की आदत है। जैसे माइक हैसन ने भी 2 दिन पहले यही बात बोली थी कि उन्होंने अपने प्लेयर से कहा है कि बाहर क्या हो रहा है उसको छोड़ो, अपनी क्रिकेट पर तवज्जो दो। और हमारे प्लेयर्स को बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, अपने गेम पर तवज्जो दें और अपनी स्ट्रेंथ जो है उसके मुताबिक खेलें तो
बिल्कुल हम लोग इंशाल्लाह जीत सकते हैं। सही। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं जो भारत के 3 प्लेयर्स हैं जो कि जारे मिजाज प्लेयर्स हैं और उनकी फिटनेस के भी मसाइल, आप क्या समझते हैं कि अगर वो नहीं खेलते पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है और उससे कितना फायदा उठाया जा सकता है इस फाइनल में जीत हासिल करने के लिए? नहीं, इसको तो भूल जाए ना, वो खेल सकते हैं नहीं खेल सकते, उन्हें खेलना चाहिए मेरे हिसाब से उनको, और फिट हो भी जाएंगे वो सुबह तक। ये चलती होती चीज़ें, इस पे हैरान नहीं होना चाहिए। बात ज़ाहिर है मेन तो हमें करनी कल के मैच की जो इंडिया के साथ, नो डाउट 2 मैचेस हमारे हुए हैं। पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल पे शाहीन को छक्का मार दिया था और मुझे यकीन है, मुझे एक पेशगोई करने दें कि शाहीन पहले ओवर में आउट करेगा अभिषेक को। मैं ये नहीं कह रहा कि पहली बॉल पे करेगा, लेकिन पहले ओवर में आउट करेगा अगर अभिषेक कल खेल रहा होगा। सही। इस टूर्नामेंट में कुछ अनहोनी चीज़ें हुई हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। पाकिस्तान श्रीलंका कभी एशिया कप में आमने सामने नहीं आए थे। पाकिस्तान इंडिया कभी दोनों फाइनल में नहीं पहुंची टीमें, मतलब एशिया कप कब से चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हटके हो रही हैं, तो जब चीज़ें हटके हो रही हैं ना, तो कुछ आखिरी नतीजा हटके भी हो रहा है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सुपर 4 का जब फाइनल फैसला हुआ ना, 4 टीमें पहुंची हैं, तो मेरे ख्याल में उस वक्त सबसे कमजोर टीम पाकिस्तान थी, क्योंकि बाकी टीमें बहुत फॉर्म में लग रही थी। कल आप देखें ना क्या किया श्रीलंका ने, बिल्कुल, मतलब पहली बार 200 रन से ऊपर हुआ, इंडिया ने किया 202 किए, और श्रीलंका ने फिर वो टाई किया मैच 202 करके। मतलब एक ही मैच में 200 एक दफा नहीं हुआ, 2 दफा हो गया। चले वो खैर, उसके बाद सुपर ओवर में बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही, वो श्रीलंका की गलती भी है, जो बैट्समैन सेंचुरी करके आया उसको भेज नहीं रहे आप पहले, ये हो गया। लेकिन अगर श्रीलंका उसको सुपर ओवर तक पहुंचा सकती है इंडिया को, तो हम इंडिया को घर तक क्यों नहीं पहुंचा सकते? पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, टेंशन ना लें। सही। यार साहब, आपको तो लगता है कि हम उन्हें घर तक पहुंचाएंगे, आप क्या कहते हैं आमिर सुहेल साहब कि ऐसा है कि हमें कोई ऐसी हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी, मजबूत हिकमत अमली, कि जिसके बिना पर हम इंडिया को घर पहुंचा सकें, पुरानी गलतियों को ना दोहराते हुए? देखिए, हिकमत अमली तो आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक टीम जो है वो नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड है, और दूसरी टीम जो उसका मुकाबला कर रही है वो नंबर 8 की टीम है। और आपने देखा कि अगर आप किसी महाज की भी बात करें, जंग की भी बात करें, जो कमजोर जंग लड़ी होती है साइड, वो स्ट्रेटजी बना के आती है, वो अपनी टेरिटरी को देखती है कि कहाँ पे हमने फाइट करनी है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी हिकमत अमली क्या होगी, हमने किधर से उनको पकड़ना, उनका वीक पॉइंट क्या है। ये सारी चीज़ें आप असेस करने के बाद जब तैयारी करके आते हैं, और फिर तैयारी जब आपने प्रेपरेशन की कर ली है, तो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जो प्रेपरेशन है उसको लक मीट करे। जब प्रेपरेशन आपकी अच्छी हो और लक भी आपका साथ दे दे, तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाती हैं। और देखिए, पाकिस्तान को एक चीज़ जो है वो याद रखनी है, वो ये है कि हमने अभी तक आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के हमने कोई मैच नहीं जीता, फंस के जीता है। सो आप फाइनल में पहुंच गए और आपने ये नहीं सोच के आना कि भाई यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। आपको आके यहाँ पे भरपूर मेहनत करनी होगी और आपने कोशिश करनी है आपसे गलतियां ना हो। जो टीम कम गलतियां करेगी उसके जीतने के चांसेस हैं। सही। जाहिद साहब, अभी जैसे कि हमने देखा कप्तान को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि कल वो बेहतर बॉलिंग और बैटिंग करेंगे और परफॉर्म अच्छा करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे, और उनका ये बड़ी बॉडी लैंग्वेज उनकी पॉजिटिव नजर आई कि हम जीतेंगे। आप क्या समझते हैं, कौन सी गलतियां हैं जो कि इस अज़्म को मजबूत कर सकती हैं कि उन्हें ना दोहराया जाए उन गलतियों को? देखिए, सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात की है, तो चंद बातें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं। एक तो जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चल रही और आप खासतौर पर स्कोर नहीं कर रहे और साइम अयूब नहीं कर रहे, तो उन्होंने इस तवक्को या आज़म का इज़हार किया कि मुझे लगता है कि आखिरी मैच में हमारी बैटिंग भी चल निकलेगी, क्योंकि हम अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। दूसरा जो एक सवाल उनसे किया गया था कि भारतीय कप्तान ने फ़ोटो शूट आउट में आने से इनकार किया, उन्होंने कहा जी हम तो डेकोरम को पूरा करेंगे, जो कोड्स हैं उन पर अमल करेंगे, अगर वो नहीं आना चाहते ना आए। तो अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर लगी। जहाँ तक गलतियों की गुंजाइश है, तो हमारी ख़ास तौर पर बैटिंग लाइन चल नहीं रही, सारे ही इस पर बात कर चुके हैं, हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। सलमान आगा ने अभी ये भी तो कह दिया कि साइम अयूब लाजमी खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि अगर वो बैटिंग में नहीं चल रहे,
उन्हें उम्मीद है कि फाइनल में चलेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने हर मैच में अपने प्रेजेंस शो किया, यानी या विकेट ले लेते हैं या अच्छा कैच ले लेते हैं। तो इस लिहाज से अच्छी बात भी है। मुझे ज़ाती तौर पर भी लगता है कि फाइनल में कोई तब्दीली टीम में होगी नहीं। लेकिन यहाँ आपको ये भी खबर दूँ जो आपने अभी जिक्र किया था हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को अनफिट हैं, जो सोर्सेज हमारे वहाँ पे हैं और जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि 2 खिलाड़ी तो उनके तकरीबन फिट हैं। लेकिन जहाँ तक हार्दिक पांड्या का तल्लक है, उसके लिए उन्होंने कोचिंग स्टाफ ने 3 किलोमीटर की आज रेस रखी हुई थी, जो स्पेशल उनको दौड़ाया जाएगा, लगवाई जाएगी। उसमें देखा जाएगा उन्हें किस हद तक जो क्रैम्प पड़े थे वो दुरुस्त हुए हैं या नहीं। और अगर हार्दिक पांड्या 100% अनफिट नहीं होते तो वो 70% भी हो जाएं तो उनको बैटिंग के लिए गौतम गंभीर जो है वो टीम में रखना चाहते हैं। ऐसी सूरत में हो सकता है अपनी फास्ट बॉलिंग को मजबूत करने के लिए वो अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल कर लें, फिर उनको शिवम दुबे को बाहर बिठाना पड़ेगा। तो जैसा अपना यासा भी शुरू में जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तानी टीम अगर गलतियाँ नहीं दोहराएगी और जिस तरह के पाकिस्तान जो है करके 2 अच्छे मैच खेल के श्रीलंका, बांग्लादेश और एक होकर खेलेगी। सारे लोग हम जानते हैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की, आज भी हम एग्जांपल देते हैं कि पाकिस्तान जो ग्रुप मैच था इंडिया से गालबन 124 रन से हार गया था डकवर्थ लुइस फार्मूले के तहत, और कोई पाकिस्तान को फेवरेट करार नहीं देता था। श्रीलंका को हराया, साउथ अफ्रीका को आया, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त दी और फाइनल सब ने देखा जो सबके सामने है, जिसमें फखर जमान ने सेंचुरी की थी। और आज भी आपको बताऊं इंडियन मीडिया सबसे ज़्यादा जो जिक्र कर रहा है वो फखर जमान का कर रहा है या साहबजादा फरहान, जिन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से बुमराह को छक्के भी लगाए। तो उम्मीद करनी चाहिए, उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए कि ऑन पेपर देखा जाए तो जाहिर है इंडियन टीम हमसे एक एक प्लेयर को देखें तो कहीं बेहतर दिखाई देती है, लेकिन एक होकर खेलेगी, जैल होकर खेलेगी। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि शाहीन अफरीदी की बॉडी लैंग्वेज देखें 2 मैचों में, और कल के मैच में ना सिर्फ उनकी बॉलिंग बल्कि वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो ऐसे ही टीम एक होकर खेलेगी तो यकीनी तौर पर वो सरप्राइज दे सकती है और बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा कर सकती है। अच्छा, साइम के हवाले से एक इंटरेस्टिंग चीज इस टूर्नामेंट में मैं नोट कर रहा हूँ कि वो थ्रू आउट 0 से 4 कर लिए लेकिन विकेटें ले गए। इंडिया के खिलाफ विकेट नहीं ली लेकिन 21 रन कर गए थे। सही। तो कल शायद दोनों काम कर जाए, इंडिया के खिलाफ स्कोर भी कर जाए, मतलब हमारे कप्तान की तरह आप भी पुरुमीद। बस फिर देखो तो होंदी की। सही। मवाज, आपको क्या लगता है? अयाज साहब भी पुरुमीद हैं और सलमान अली आका भी पुरुमीद हैं, उनका भी पूरा एतमाद है कि साइम चलेंगे। आपको क्या लगता है कल के मैच में वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? बिल्कुल हमारी दुआ है और वो यकीनी तौर पर परफॉर्म करेंगे। और मैं अभी थोड़ी देर पहले इंडियन जर्नलिस्ट को कुछ सुन रहा था, विक्रांत गुप्ता और सुशांत सिंह है, वो कह रहे थे कि अब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, पाकिस्तान जो कार्ड्स में है ही नहीं, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। यही बातें हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी सुनी थी। जिस अंदाज से फ़खर जमान गेम के हीरो बने, जिस तरह उन्होंने सेंचुरी की, फिर वो मोहम्मद आमिर का जो स्पेल था जिसमें विराट कोहली को भी आउट किया, शादाब खान ने कैच किया, वो सारी गेम चेंज हुई और पाकिस्तान जीता। तो इंडिया की अगर कल इंडिया हारा तो असल वजह उसके ओवर कॉन्फिडेंस होगा। जिस अंदाज से श्रीलंका ने, आपको याद होगा कल जो मैच एक लिहाज से स्कोर चेज हो चुका था, निशांका ने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की थी, इंडिया अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ कर चुकी थी। तो उनकी बैड लक हुई है कि जो सुपर ओवर हुआ है उसमें नहीं कर पाए। लेकिन बात यहाँ पे अभिषेक शर्मा की है, वो पावर प्लेस में हमेशा जाके स्कोर करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि 5 से 6 ओवरों में वो पूरा मैच ख़त्म करें। तो माइक हैसन की यहाँ पे जिम्मेदारी है कि वो शाहीन शाह अफरीदी और जितने दूसरे जो बॉलर्स हैं उनको जो अभिषेक शर्मा की के वीक पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताएं कि यहाँ पे वो अनकंफर्टेबल होता है, आपने अपनी लाइन और लेंथ यहाँ पे रखनी है। तो अगर हमने अभिषेक शर्मा को शुरू में पकड़ लिया तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है पाकिस्तान जीतेगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे अपने कप्तान सलमान अली आगा ने अभी कही कि टॉस अहमियत नहीं रखता, मुझे ये बहुत बात हैरान कौन लगी है कि टॉस क्यों अहमियत नहीं रखता। कल हमने देखा कि मैच में ड्यू फैक्टर था, इंडियन टीम ने 5 से 6 कैचेस छोड़े हैं और बॉल गीला हो गया था तो फील्डर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अगर आपकी कल बॉलिंग आ जाती है तो आपको उसी लिहाज से तैयार रहना होगा, लेकिन अगर आपकी बैटिंग आ जाती है तो पिछले मैच की तरह 21 सितंबर की तरह आपको बिल्कुल गलतियां नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आपने वही गलतियां की, मोहम्मद हारिस की जगह आपने हुसैन तलत को भेजा, आपकी जितना भी अच्छा स्कोर जा रहा था उसका बेड़ा गर्क हो गया और 172 तक हम महदूद हो गए। तो अब हमें रिस्क लेना होगा, 180 to 190 तक जाना होगा, वरना ये गेम मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये गेम है क्रिकेट T20 में, जब भी आप अच्छा खेलते हैं, आप जोश और जज्बे से खेलते हैं, अच्छी प्लानिंग के साथ खेलते हैं तो आप ये मैच जीतते हैं। और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान कल जीतेगा और बहुत लंबे अरसे तक ये जीत हमें याद रहेगी। सही। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, आप क्या कहते हैं कल के मैच में कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो कि की जा सकती हैं, या फिर इसी सेम टीम के साथ जाना चाहिए और वो पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए? देखिए, एक चीज अभी जो कप्तान ने ऑलरेडी कह दिया है, ये आपके दिमाग में ये आता था कि साइम की जगह आप हसन नवाज को खिला दें और फिर
चूंकि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने गेंद अच्छे किए हैं, उन्होंने श्रीलंका को भी तंग किया, हारिस रऊफ ने भी अच्छे गेंद किए, तो ये सोचा जा सकता है कि एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को क्यों ना ऐड कर लिया जाए। सो ये चेंज जो है वो सोची जा सकती है, लेकिन हैविंग सेड दैट आपको पिच को देखना है। और अभी जो वो सलमान अली आगा के टॉस के बारे में बात हो रही थी, देखिए सलमान अली आगा ने एज ए कैप्टन इसलिए कहा कि टॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फाइनल मैच है। अगर आप टॉस के ऊपर ही सारी उम्मीदें रख देंगे तो अगर आप टॉस हार जाते हैं और आपने सोचा हुआ है कि पहले बैटिंग नहीं करनी, आपकी आ गई, तो आपका वो जो उम्मीदें हैं उसके ऊपर ऑस आ जाती है। तो आई थिंक उन्होंने अगर क्रिकेटिंग वो एस्पेक्ट में बात की है तो उन्होंने ठीक कहा, टॉस होता है इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगा कि पाकिस्तान में थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होना है। ठीक है, स्ट्राइक रेट जो है मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, लेकिन हमें जो एम्फेसिस देना है एवरेजेस के ऊपर देना है कि किस प्लेयर की क्या एवरेज है। हाँ, अभिषेक का जो है 200 का स्ट्राइक रेट है, पर उसकी एवरेज भी तो देखें ना, 51 की एवरेज है। जब तक हम लोग इन चीजों के ऊपर नहीं आएंगे हमारी क्रिकेट आगे नहीं जा सकती। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। शायकीन क्रिकेट तो पुरजोश है क्योंकि पाकिस्तान को जीतता हुआ देखना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो बेहतर करेगी। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी, इस पर मजीद भी बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात हो रही है एशिया कप में बड़े मैच के बड़े टाकरे की, रिवायती हरीफ पाक भारत मैच की, जिसके लिए शायकीन पुरजोश हैं और बहुत सी तैयारियां भी कर रहे हैं। सलीम साहब, क्या समझते हैं कल अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए? क्या फैसला है जो पाकिस्तान के हक में बेहतर साबित हो सकता है? चेस करना चाहिए पाकिस्तान को, उसमें फायदा है पाकिस्तान के लिए। और लेकिन ये किसी के हाथ पे नहीं है, कैप्टन के सिक्का तो किसी के भी रुख पे गिर सकता है। और इसीलिए सलमान ने ये बात भी कही कि टॉस अहमियत नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने भी यही सोचा होगा यार कल हमने अगर टॉस जीत कर बाद में चेस करने का प्लान किया और हम टॉस ही हार गए, फिर कहीं ये ना हो कि फिर मोराली प्लेयर्स का डाउन हो जाए। आमिर भाई ने भी यही इसी बात की निशानदेही की, तो यही है। लेकिन इस चीज पर इख्तियार नहीं है, इख्तियार है अपनी परफॉर्मेंस पर। बॉलर्स के हाथ में बॉल होगी, बैटर्स के हाथ में बैट होगा, उसके जरिए ऐसा परफॉर्म करें कि हरीफ टीम को दबाव में लेकर आए। और कुलदीप यादव उनको देखकर खेलना होगा, तय करके आएंगे यार इसको तो विकेट देनी नहीं है अब तक, हालांकि सबसे ज्यादा विकेट वो ले चुके हैं। और इसी तरह अभिषेक आयाज साहब ने बड़ी अच्छी पेशगोई कर दिया, आई होप ऐसा ही हो, पहले ओवर में ही शाहीन उनको आउट कर दे। वो एक खतरनाक प्लेयर है। पिछले मैच में पता नहीं शाहीन ने पहली बॉल उनको बाउंसर क्यों कर दी थी, लेकिन उनको कहा गया होगा किसी ने कि टीम मैनेजमेंट में से यार तुम इस तरह जाना, लेकिन उनको अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक शाहीन को उनको बॉलिंग करनी चाहिए, अपने प्लानिंग के मुताबिक जाएं। और जाहिर है कोच की बात भी माने, लेकिन जो बॉलर है तेज से खेल रहा है तो उसको अपना कुछ थोड़ा दिखाना चाहिए। तो जिस तरह से, लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, पिछले मैच में शाहीन और हारिस बॉलिंग करते मुझे नजर आए थे ना, तो मुझे एक लग रहा था कि यार ये लोग है ना बड़े, वो हमें एनर्जी इनमें आई हुई है, एक ना ये कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और इंडिया के खिलाफ पिछले मैच में भी जिस तरह हारिस जज्बाती हो रहे थे, शाहीन जज्बाती हो रहे थे, तो मजा उस बात का है कि मैच हराओ उनको। मैच हराने के बाद फिर चाहे 100% मैच फीस का जुर्माना लग जाए, फिर जो करना है तमीज के दायरे में रहते हुए वो करे। जिस तरह हारिस ने तो आईसीसी वाली जो पेशी हुई थी उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने बोला भी कि भाई 6-0 अगर मैं कर रहा था तो आपके ख्याल में इसका मतलब क्या है? तो रिची रिचर्डसन को बेचारे को तहत पता नहीं था, वो चुप। उन्होंने कहा अच्छा इंडिया से पूछ लें। देखिए एक बड़ी वो एक कहानी है ना कि एक मुल्क में किसी ने को पकड़ा गया कि वो बुराई कर रहा था हुकूमत की, तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई। उसने कहा भाई तुम क्यों कह रहे थे हुक्मरान चोर है? मैंने कहा मैं अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा था, पड़ोसी मुल्क के हुक्मरान की बात कर रहा था। उसने कहा क्या हमें नहीं पता कहा कि हुक्मरान चोर है? तो इसी तरह इस केस में भी है कि 6-0 कर रहे हैं तो इंडिया वैसे तो मानता नहीं है, लेकिन यहाँ कहता होगा हमें नहीं पता 6 जहाज किसके गिरे। तो ये चीज है। तो अब पाकिस्तान टीम के बड़ा अच्छा मौका है। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई पीसीबी पर, पाकिस्तानी टीम पर, सलमान आगा पर, खासतौर पे बाबर के फैन थे, तो अब अच्छा मौका है टाइटल जीते और क्रिटिसिज्म को बिल्कुल खत्म करें, फिर तारीफें ही तारीफें होंगी। सही। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं कल की पिच किसके लिए फेवरेबल है, बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए?
देखें अभी तक जो जैसी कंडीशंस हैं, जिसने पिछले मैचेस हैं उसमें चेज करना ही बेहतर दिखाई देता है, लेकिन कल जो श्रीलंका की बैटिंग थी, पाकिस्तान को इससे सबक लेना चाहिए कि 202 रन पहली दफ़ा बने इस एशिया कप में, कम स्कोर नहीं था, जहाँ पे हाईएस्ट स्कोर था। और श्रीलंका ने खासतौर पर पैथम निसानका ने जिस किस्म की इनिंग्स खेली, और श्रीलंका तो कहना चाहिए कि जीत के बिल्कुल करीब था। अगर दुष्यंत शनाका उस पर आखिरी रन तेज़ ले लेते, आखिरी गेंद पे उनको 3 रन चाहिए थे, तो बात वहाँ तक पहुँचनी नहीं थी। लेकिन क्योंकि माजी में जितने रिकॉर्ड्स हैं अगर उनके सामने रखें तो इंडियन टीम का शायद टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, या नफसियाती तौर पर बड़े मजबूत प्लेयर हैं, क्योंकि बॉल आउट हो या सुपर ओवर हो उसमें इंडिया हारता नहीं है। तो एक जीता हुआ मैच श्रीलंका से गया, लेकिन श्रीलंका ने एक तो वेकअप कॉल इंडिया को दे दी, एक मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टीम को भी सीखने के लिए बहुत कुछ दे दिया कि अगर टॉस हार जाएं या चेज़ करना पड़े या पहले बैटिंग करनी पड़े तो इंडिया की इस चीज़ को सामने रखें। अभिषेक शर्मा जिसका बार बार बड़ा जिक्र हो रहा है, जाहिर है अभिषेक शर्मा यहाँ से निकले हैं, वो इनके बारे में मैं पढ़ रहा था और देख रहा था कि युवराज सिंह की एकेडमी से निकले हैं, पार्टी बॉय होते थे, टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा था। फिर जिस IPL की जिस टीम से खेलते हैं वहाँ पे मैक्सवेल जैसे वो आपको पता है फीयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। पैट कॉमन्स जो है उस टीम के कैप्टन थे, ट्रेविस हेड के साथ ये IPL में ओपनिंग करते थे, तो सारी चीज़ें इनके लिए साजगार आती गई और सीखने के लिए इनके लिए बहुत कुछ मिला। लेकिन हर बैट्समैन कहीं ना कहीं गलती तो करता है, और जाहिर है न सिर्फ ये नहीं है, श्रीलंका में देखें तिलक वर्मा बहुत अच्छा बाद में खेले हैं और उनकी बैटिंग लाइन बाहर तो लंबी बैटिंग लाइन है, लेकिन जब प्रेशर आता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैच का प्रेशर बिल्कुल एक अलग प्रेशर होता है, बाकी टीमों का इतना प्रेशर नहीं होता। एक मीनिंगलेस मैच था कल जिसको श्रीलंका ने इंतहाई दिलचस्प बना दिया, और आपको याद होगा जयसूर्या ने एंड पे जब बात की तो बात ही यहाँ तक शुरू की, हालांकि वो टीम आउट हो चुकी है टूर्नामेंट से। उन्होंने कहा कि मुझे यूँ लगता था जैसे हम किसी टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग मैच की हम कल भी तवक्को करते हैं। आया साहब, ऑल्दो आप पहले ये कह चुके हैं कि पाकिस्तानी कल आपको जीता दिखाई देता है, लेकिन अगर हम बात करें बैटिंग या बॉलिंग की, तो पाकिस्तान के हिस्से में अगर बैटिंग पहले आती है तो आप क्या समझते हैं कि कितना टारगेट सेट करना चाहिए, और अगर बॉलिंग आती है तो कितने स्कोर तक इंडिया को रोकना चाहिए? अच्छा, ये तो जाहिर है ये कोई किताबी बात हो जाती है ना कि इतना स्कोर। मुझे याद है वेस्ट इंडीज की जब टॉप टीम थी, उसके क्लाइव लॉयड कप्तान हुआ करते थे, तो एंडी रॉबर्ट्स से किसी ने पूछा कि कितना एक टारगेट काफी होता है जितना बैट्समैन देते हैं। उन्होंने कहा जी वो जो टारगेट दे दे उसमें हमने मुखालिफ टीम को आउट करना होता है, तो ये अप्रोच होनी चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि पाकिस्तान को टॉस हार जाना चाहिए। अच्छा, टॉस जीत के हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि हम क्या करें, बैटिंग करें, चेस करें। टॉस हार के कम से कम ये तो हो जाता है कि अगली टीम पे ये जिम्मेदारी आ जाती है कि जी आप हमें बताएं कि हमने क्या करना है, उसमें हम हमेशा बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं। मैं मोहम्मद आसिफ को देख रहा था, जादूगर बॉलर हुआ करते थे, अपनी गलतियों से वो बाहर हो गए। वो कह रहे थे कि मैंने गलतियां देख ली हैं अभिषेक शर्मा की, इसको ऑफ स्टंप पे रख के जरा थोड़ा सा बाहर गेंद करो, ये स्कोर नहीं कर सकेगा। और अभिषेक जैसा प्लेयर अगर कोई 2-3 डॉट बॉल भी चली जाए ना, तो फ्रस्ट्रेशन में फिर ऐसा शॉट खेलता है कि उसके आउट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि कल शाहीन शाह अफरीदी उसको पहले ओवर में आउट करेगा। सही। आया साहब, आप तो अभी भी इस बात पे कायम है कि कल पाकिस्तान सरप्राइज दे सकता है। इसी पर एक्सपर्ट की राय लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात हो रही है एशिया कप में कल के बड़े टाकरे की। मफाज, आप क्या समझते हैं कल पाकिस्तानी टीम अगर टॉस जीतती है तो क्या फैसला करेगी? देखिए, पाकिस्तान टीम अगर टॉस जीतती है तो उसी जो हमने प्लेइंग 11 खिलाई थी उसी के साथ जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि स्कोर जो मैक्सिमम है 180 टू 190 तक जाए। लेकिन यहाँ पे दोस्त कुछ बात कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी यकीनी तौर पर हमारे मेन बॉलर हैं, और आपने ये कभी इमेजिन किया है कि अगर वो इसी प्लेइंग 11 में हमारे पास हो ही ना तो हमारी बॉलिंग लाइन का क्या हाल होगा? आपने देखा होगा कि जसप्रीत बुमराह को श्रीलंका के मैच में इंडिया ने रेस्ट दिया था, तो क्या हमने पूरे इस इवेंट में शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया है? जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, और जब उनकी बॉलिंग ठीक नहीं होती तो हम उन पर तनकीद भी करते हैं कि इसी स्पीड का मसला आ रहा है। तो बात यही है, हमारे वो मेन बॉलर हैं शाहीन के साथ, हारिस राव भी उनका साथ देंगे। तो एक और बात है, यहाँ पे मोहम्मद वसीम जूनियर आपको पता होगा इस स्क्वाड में हैं, तो क्या हमने एक मैच में भी उनको मौका दिया है? हम कहीं ना कहीं शाहीन को बिठा सकते थे, उनको भी सांस लेने का मौका दे सकते थे, लेकिन अफसोस के साथ वसीम जूनियर और हसन अली जो हैं वो बिल्कुल सैड सपाटे ही एक लिहाज से कर रहे थे, कहीं पर भी हमने उनको मौका नहीं दिया।
जो हमारे ग्रुप मैचेस थे उसके बाद सुपर 4 मैच में हम शाहीन को बिठा सकते थे। तो यही प्लानिंग अगर हमारे कैप्टन पहले कर लेते हमें फ़ायदा होता। तो मेरी दुआ है कि कल शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉल करे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और हमारी अगर बैटिंग आ जाती है तो इम्तिहान होगा सलमान अली आगा का भी, क्योंकि ये फाइनल मैच और कैप्टन जब परफॉर्म करता है तो पूरी टीम को कॉन्फिडेंस मिलता है इस चीज़ से। सही, बिल्कुल हम दुआ को भी पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे और शायकीन क्रिकेट को एक अच्छा मैच देखने को मिले और ट्रॉफी पाकिस्तान आए। इसी के साथ इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। राय दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।